दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। दोस्तों हर साल जो है माघ मेला होता है और इस साल भी 2026 का माघ मेला है। और अभी से ही फिर मीडिया वाले जो है मोनालिसा की मौसी की लड़की, मोनालिसा की चाची की लड़की और मोनालिसा जैसी लड़कियों को खोजना शुरू कर दिया है। मीडिया के तमाम चैनल और बड़े चैनल की हम बात नहीं करेंगे, लेकिन जो छोटे छोटे आजकल जो ब्लॉगर और यूट्यूबर तमाम पत्रकार हैं, वह जो है मोनालिसा की बहनों को खोजना शुरू कर दिए। आपको याद होगा कि पिछले साल महाकुंभ था और महाकुंभ जो है ये एक आस्था का पर्व 144 साल के योग में और 13-12 साल के बाद जो है महाकुंभ का आयोजन हुआ था। इतना बड़ा पर्व मनाया गया था प्रयागराज में, यानी विश्व का सबसे बड़ा मेला। लेकिन हमारी मीडिया और हमारे जो यूट्यूबर तमाम जो चैनल हैं और जो तमाम जो सोशल मीडिया के जो पत्रकार हैं, उन्होंने क्या खोजा था? मोनालिसा, हर्षा रिछारिया, चिमटा बाबा, बुलेट बाबा, कार बाबा, यानी इस तरीके के जो है बाबाओं को खोज करके और खूब वाहवाही बटोरी थी और सब लोगों को प्रसिद्धि दिलवाई थी। उन्हीं में एक नाम जो मैं आपको ले रहा हूं, मोनालिसा। तो उनके बारे में हम जिक्र करते हैं कि आखिर मोनालिसा का हुआ क्या। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि मोनालिसा के पीछे जो है सारी मीडिया पिछले साल महाकुंभ में पड़ गई थी। मोनालिसा की आंखें नसीली हैं, मोनालिसा की आंखें नीली हैं, मोनालिसा की आंखें ऐसी हैं, मोनालिसा की ऐसी हैं, यानी यह सब करके और मोनालिसा को इतना परेशान किए कि एक गरीब परिवार से माला बेचने वाली लड़की और उसको जो है प्रयागराज से भागना पड़ा। यानी प्रयागराज वह आई थी महाकुंभ में कुछ पैसे कमाने के लिए। दरअसल उसके पिताजी कुछ लोन ले लिए थे घर पर और वह जो है लोन की वजह से जो है मोनालिसा यहाँ आई थी, कुछ पैसा कमा लेंगे, उसके बाद जाकर के लोन जो है भर देंगे। पूरा परिवार आया था और झुग्गी झोपड़ी बना करके महाकुंभ में वह जो है माला बेचने का कार्य वह लोग शुरू कर दिए थे। लेकिन जो है किसी को रास नहीं आई। मध्य प्रदेश के इंदौर की रहने वाली जो है मोनालिसा जो है किसी को रास नहीं आई। उसके पीछे जो है तमाम यूट्यूबर और ब्लॉगर जो है पड़ गए और अंत में बड़े बड़े चैनल भी मोनालिसा के पीछे जो है पड़ गए और मोनालिसा को जो है प्रयागराज महाकुंभ का मेला छोड़कर वापस भागना पड़ा। अब उसके बाद लोग यहां तक बता दिए कि मोनालिसा की जो है फिल्म में नौकरी लग गई। मोनालिसा को सलमान खान ने बुला लिया, मोनालिसा बंबई चली गई, मोनालिसा ये हो गया, मोनालिसा हीरोइन बन गई। और इतना ही नहीं, डायरी ऑफ मणिपुर के नाम से एक सनोज मिश्रा जो है मोनालिसा के घर गए, बताए कि हम बहुत बड़े डायरेक्टर हैं और हम तुमको जो है फिल्म में लॉन्च कर लेंगे। लेकिन दोस्तों फिर क्या हुआ? वो सनोज मिश्रा जो मोनालिसा को सिखाने लगे, हीरोइन बनाने के लिए ट्रेनिंग दिलाने लगे, उनके ऊपर अचानक जो है रेप का केस मतलब मुकदमा हो जाता है और वो रेप केस में जेल चले जाते हैं। अब जो मोनालिसा को हीरोइन बना रहे थे वो डायरेक्टर साहब ही सनोज मिश्रा, वही जो है रेप केस में जेल चले गए। अब मोनालिसा की स्थिति जो है जो पहले थी वही फिर हो गई। यानी मोनालिसा जो है वह न जमीन की रह गई न आसमान की रह गई। यानी कमाने आई थी प्रयागराज में कि 2 पैसा कमाएंगे, माला बेचेंगे, अपने घर का गुजारा करेंगे, घर के जो लोन है, जो कर्ज पिताजी लिए हैं उसका भुगतान करेंगे। लेकिन प्रयागराज के लोग जो है उसके साथ केवल भगाने का ही कार्य नहीं, बल्कि मोनालिसा के साथ मारपीट तक का सवाल आया था। उसके साथ जबरन जो है ब्लॉग बनवाइए, आप जो है इंटरव्यू दीजिए, इसको लेकर के तमाम जो मनचले टाइप के जो यूट्यूबर और ब्लॉगर हैं वह जो है पहुंचे और उससे जो है छीना झपटी और मारपीट करिए। अंत में जो है वह मोनालिसा अपने परिवार के साथ उसको जो है भागना पड़ा। यानी जो लड़की प्रयागराज में कमाने के लिए आई थी महाकुंभ में, उसको जो है यहाँ 2 पैसा उसका सपोर्ट करने के बजाय जो है उसको यहाँ के यूट्यूबर और यहाँ के जो छोटे छोटे ब्लॉगर और तमाम पत्रकार हैं उसको जो है भगा दिए। और भगा इसलिए दिए कि वह अपने उल्लू सीधा करने के चक्कर में कि अगर मोनालिसा इंटरव्यू देगी तो व्यूज बढ़ेगा और व्यूज बढ़ेगी तो तरक्की होगी, टीआरपी मिलेगी। इस तरीके में जो है अपने फायदे के चक्कर में किसी की जिंदगी जो है बर्बाद करना लोगों को अच्छे से आता है। तो कुल मिलाकर के मोनालिसा जो है उसकी दशा और दिशा सब कुछ जो है बदल गई। यानी दशा भी बदल गई और दिशा भी बदल गई। यानी कहने का तात्पर्य मोनालिसा जो है वह मोनालिसा एक हीरोइन, उसको जो है लोगों ने कहा कि हीरोइन बन गई, ये बन गई, वो बन गई, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। न वह हीरोइन बन पाई और न कुछ बन पाई, लेकिन उसको जरूर कुंभ मेला छोड़ करके भागना पड़ा। और यहाँ के ब्लॉगर और यूट्यूबर जो है उसके पीछे इस कदर पड़े कि मोनालिसा को महाकुंभ छोड़ करके और वापस जो है अपने घर भागना पड़ा। यानी कहने का तात्पर्य व्यूज पाने के लिए यूट्यूबर और ब्लॉगर जो है कुछ भी कर सकते हैं। अपना उल्लू सीधा करने के लिए यह जो है इस कदर तक पहुंच गए कि मोनालिसा की जिंदगी जो है इन लोगों ने बर्बाद कर दी। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि अब फिर 2026 का जो महाकुंभ के बाद माघ मेला आया है,
इस माघ मेला में लोग एक बार फिर जो है यह कोशिश कर रहे हैं कि इस बार मोनालिसा, कौन सी मोनालिसा, कौन सी हर्षा रिचारिया मिल जाएगी, कौन सी उसके बुआ की लड़की, उसकी बहन, इस तरीके जो है फिर लोग खोजना शुरू कर दिए हैं। अभी मेला शुरुआत नहीं हुआ है, लेकिन मोनालिसा की खोज जो है वो शुरू हो गई है। मिल गई मोनालिसा, मोनालिसा की मौसी की लड़की मिल गई, ये मोनालिसा देखिए, ये माला बेच रही, आंखें नसीली देखिए, आंखें नीली देखिए। अरे शर्म करो कम से कम। ये महाकुंभ और जो है माघ मेला है, उसके आध्यात्म के बारे में बताओ, धर्म के बारे में बताओ, साधु संतों के बारे में बताओ, माघ मेला का आयोजन क्यों होता है उसके बारे में बताओ, महाकुंभ क्यों आता है उसके बारे में बताओ, 144 साल का योग क्या है उसके बारे में बताओ। लेकिन शर्म है, ये सब तो पता ही नहीं है, क्या बताएंगे। आजकल कोई मतलब नहीं है, आप कुछ करना नहीं है, 1500 का माइक लीजिए, उसके बाद कुछ आता होता नहीं है, पहुंच गए डांस करने। तो भैया इस तरीके का जो है मीडिया तो बदनाम हो ही रही है, लेकिन हमारे सनातन के खिलाफ भी खिल्ली जा रही है। लोग कह रहे हैं ना कि सनातन का मजाक उड़ा रहे हैं। तो सबसे पहले जो है, अगर माँ गंगा के धाम में आ रहे हैं तो मोनालिसा न खोज करके सनातन और साहित्य और हमारे संस्कृति के बारे में बताइए। तो मोनालिसा वगैरह तो आती जाती रहेंगी। बहरहाल मोनालिसा जो है उसका मैंने आपको बताया कि मोनालिसा जहां थी दोस्तों वहीं फिर पहुंच गई। आपकी क्या राय है, मुझे आप ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।